यह अध्याय हमारे जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर देता है। हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं? क्योंकि हर कर्म के पीछे हमारी श्रद्धा, फेथ होती है। श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। वह या तो हमें भगवान के करीब ले जाती है या संसार के मोह में बांध देती है। तो आइए दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जीवन की महाभारत के इस नए अध्याय में। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। अब इस अध्याय में वे अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जो जैसा विश्वास रखता है वही उसके जीवन का अनुभव बन जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार नहीं है, लेकिन वे श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, क्या वे सही मार्ग पर हैं या गलत? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा। सात्विक व्यक्ति सच्चाई, संयम और करुणा से युक्त होता है। वह ईश्वर को भक्ति से पूजता है। वह निःस्वार्थ होकर दूसरों का भला करता है और हर कर्म में ईश्वर का अंश देखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी श्रद्धा को ज्ञान और विवेक से जोड़ता है। उसका मन शांत रहता है और जीवन सरल। राजसिक श्रद्धा। राजसिक व्यक्ति कर्मशील होता है, परंतु उसके कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। वह पूजा भी करता है, दान भी देता है, परंतु उसमें मैं और मेरा का भाव रहता है। वह कहता है, मैंने इतने अच्छे कर्म किए, अब मुझे उसका फल जरूर मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं, ऐसी श्रद्धा मनुष्य को संसार में बांध देती है, क्योंकि वह कर्म का दास बन जाता है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक व्यक्ति अज्ञान से घिरा होता है। वह नशा, हिंसा या दूसरों को कष्ट देकर यह सोचता है कि यही धर्म है। उसकी श्रद्धा अंधी होती है। वह न तो सत्य जानना चाहता है, न विवेक अपनाना चाहता है। ऐसी श्रद्धा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। भगवान आगे बताते हैं, जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन जो हल्का, स्वच्छ, पौष्टिक और मन को शांत करने वाला हो। राजसिक भोजन जो बहुत मसालेदार, तीखा या स्वाद प्रधान हो। तामसिक भोजन जो बासी, गंदा या दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त हुआ हो। यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। सात्विक यज्ञ जो निःस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए किया जाए। राजसिक यज्ञ जो केवल दिखावे या लाभ के लिए किया जाए। तामसिक यज्ञ जो बिना श्रद्धा या गलत उद्देश्य से किया जाए। तप, संयम भी 3 प्रकार का है। सात्विक तप जो सत्य, करुणा और संयम से प्रेरित हो। राजसिक तप जो सम्मान या प्रसिद्धि पाने के लिए किया जाए। तामसिक तप जो दूसरों को दुख देकर किया जाए। दान भी 3 प्रकार का है। सात्विक दान जो उचित समय, उचित व्यक्ति को बिना फल की इच्छा से दिया जाए। राजसिक दान जो किसी स्वार्थ या दिखावे के लिए दिया जाए। तामसिक दान जो अनुचित स्थान पर अपमान के साथ दिया जाए। भगवान कहते हैं, ओम तत् सत, ये 3 शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम ईश्वर का प्रतीक है। तत् अर्थ है यह सब उसी का है, यानी निःस्वार्थता। सत अर्थ है सत्य, हर शुभ कर्म की आत्मा। जो व्यक्ति इन तीनों भावों के साथ यज्ञ, दान और तप करता है, वह सच्चे अर्थों में भगवत भक्त होता है। भगवान कहते हैं,
श्रद्धा ही मनुष्य को बनाती है। जैसी श्रद्धा वैसा व्यक्ति। अगर श्रद्धा ईश्वर में है तो हर दुख भी आशीर्वाद बन जाता है। अगर श्रद्धा अहंकार में है तो हर सफलता भी विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए अर्जुन, अपनी श्रद्धा को शुद्ध करो, क्योंकि शुद्ध श्रद्धा ही सच्चा धर्म है। प्रिय साथियों, श्रद्धात्रय विभाग योग हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे विश्वास की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर हम सात्विक श्रद्धा को अपनाएं, तो हमारा जीवन प्रकाश बन जाता है। भगवान कहते हैं, हर कर्म में ओम तत्सत का स्मरण रखो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाएंगे और तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाएगा। जय श्री कृष्ण।